अस्सलामुअलैकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं गिट मिट विद मोहसिन गिलानी, बोल के सोशल मीडिया नेटवर्क पर। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, ये तो हम सब ने सुन रखा है। और आज गिट मिट करते हुए हमारे जो नौजवान फनकार हैं वो हमसे बातें करेंगे। इनसे मिलते हैं। ये हैं ज़ैन शेख। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। ज़ैन, आप ये बताइए कि मौसीकी की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? किस तरह आपने ये सोचा कि मैं तालीम और मौसीकी को एक साथ लेकर चलूं? जी, असल में 6 साल पहले मेरा बर्थडे पे मुझे मेरे फादर ने गिफ्ट किया एक गिटार। मुझे नहीं, फादर ने गिफ्ट किया या आपको बहुत ज्यादा शौक था? आपके हाँ। शौक को देखते हुए फादर ने गिफ्ट किया गिटार? वो एक काफ़ी ट्रेंड था उस वक्त ना कि कूल बॉय बनने के लिए आपके पास एक गिटार होना चाहिए। अगर आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो वहाँ पे गिटारिस्ट हो आप, तो आपका एक लेवल होता था। हाँ, लेवल इसलिए भी होता था क्योंकि हमारे जो फिल्मी हीरो हैं वो जो गिटार बजा के वो जो उनका रोमांटिक स्टाइल में देखना, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल इसी चीज़ को ना फॉलो करने के लिए मैंने कहा था कि ना मेरी बर्थडे पे आप मुझे गिटार ले देना। तो वो ले आए घर। तो आता तो बिल्कुल भी नहीं था और ना ही कोई मेंटोर रखने की घर से परमिशन थी। तो यूट्यूब से मैंने देखना शुरू किया, सीखना शुरू किया और सीख लिया। मतलब इस हद तक मैंने सीख लिया कि मैं उसके साथ अपना आवाज़ मैच करके स्केलिंग करके तो फिर मुझे लगा कि मैं शायद गा भी सकता हूँ। तो स्टार्ट किया गाना। ये पूरा प्रोसेस 1.5 साल 2 साल तक का था, जहाँ मुझे म्यूज़िक की सेंस, लॉजिक्स और उसकी कुछ थ्योरी समझ में आने लगी। तो फिर मैंने कहा इसको कुछ परस्यू भी करें कि इसको जब लोगों तक भी लेकर आएँ। तो फिर मैंने अपना चैनल बनाया। वहाँ से कुछ लोगों ने अप्रोच किया मुझे, तो कुछ शोज़ भी किए अपने कॉलेज में। अब मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ वहाँ पे मैं अपनी म्यूज़िक सोसाइटी का हेड भी हूँ। तो मतलब यही मतलब ये कि आप हीरो बन गए यूनिवर्सिटी में, काइंड ऑफ। आप हीरो बन गए। अच्छा, ये बताइए कि आपने जितनी मेहनत मौसीकी के लिए की, नाम बनाने के लिए की, आप ये बताएं कि आपने पढ़ाई के बारे में भी ये सोचा कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए, अपना मुस्तकबिल रोशन करने के लिए इस तरफ भी तवज्जो दूं? जी, वो दोनों चीज़ों को मैंने सिर्फ 2 थी ना पैरेलल चला के रखा कि मेरा शौक भी और जो मेरी एजुकेशन है जो मेरे लिए कंपलसरी है, उन दोनों को मैं एक पाथ पे रखूं जहाँ पे दोनों को मैं लेवल पे लेके जा रहा हूँ। तो इस तरह ही रहा कि मेरी आर्ट और मेरी जो एजुकेशन थी वो बिल्कुल साथ रही, जहाँ पे मेरी एजुकेशन भी मैंने अच्छे से अपनी परस्यू भी कर रहा हूँ और कर भी रहा हूँ, और जो मेरा पास था वो भी कमाल का रहा इसके अंदर। अच्छा, आपसे बातें करते रहेंगे। आप ज़रा हमारे नौजवान लोगों को सुनवाएं, हम भी देखें कि आपने क्या स्ट्रगल की, क्या चीज़ें बनाई और किस तरह आपने म्यूज़िक से अपनी आवाज़ को जोड़ दिया और आप सिंगर बन गए। ज़रा इन्हें भी सुनाइए। हाँ जी, ज़रूर। तो अभी एक नया लेटेस्ट गाना है, हमारे दोस्त ही हैं सरमद कदीर, तो उनका गाना मैं आपको सुनाता हूँ। जी। हो सुन सजना वे दिल दी आवाज़ां, हाँ तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ां, मैं दिन विच लिखदा तेरे ही बारे, ते राती गिनदा रहिंदा तारे, ओ असी तारे गिनन देवी हुन माहिर हो गए आ, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए आ, असी तारे गिनन देवी अज माहिर हो गए आ, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए आ। तू बागा वर्गा तू रंग बहारी, तू मिठड़ा मिठड़ा राग पहाड़ी, तू मिठड़ा मिठड़ा राग पहाड़ी, असी लुक दे छुप देवी अज जाहिर हो गए आ, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए आ। वाह, बहुत खूब। थैंक यू। असी शायर हो गए हैं जी। अरे वाह वाह। अच्छा, ये बताओ ज़ैन कि तालीम जब मुकम्मल हो जाएगी, आप इंशाल्लाह किसी अच्छी जॉब पे लग जाओगे, फिर शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी, तो क्या आप मौसीकी को जारी रखेंगे या अपनी उस नौकरी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे? क्या सोचा आप?
इस चीज़ में अंकल सर मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं अपनी आर्ट को ना, क्योंकि जो आपकी स्किल, आपका टैलेंट और आपका आर्ट जब मिक्स हो जाता है ना, तो वो आपके लिए किसी भी सूरत में ना, हर सूरत में वो बेनिफिशियल ही होता है। आप कहीं ना कहीं उसको पुट करके उससे अर्न कर सकते हो, जो आपने चीज़ निकालनी है आप निकाल सकते हो। तो जो मेरा एम है ना कि मैं एक पूरा प्रोडक्शन हाउस चलाऊँ, इसमें मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन भी करूँ, ऑडियो प्रोडक्शन भी करूँ, वीडियो प्रोडक्शन भी हो, एक प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस की जो रनिंग होती है ना, मैं वो चाहता हूँ कि मैं वही उसको ही कंज्यूम करूँ, अपनी आर्ट को। अच्छा, बतौर म्यूजिशियन आपने काम किया तो आप गिटार बजाते थे जी, और इसके अलावा? गिटार, पियानो, हारमोनियम, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट मोस्टली मैं प्ले कर लेता हूँ, क्योंकि ये असल में चीज़ कॉन्सेप्चुअल और थ्योरी बेस्ड होती है। जब आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट पता है ना कि ये चीज़ अगर आप इस तरह कर रहे हो तो इसे आगे क्या कर सकते हो, तो कोई भी न्यू इंस्ट्रूमेंट होगा वो आपके लिए प्ले करना इतना मुश्किल नहीं होगा। नाज़रीन, आपने देखा और इनकी बातें सुनी। मैं तो ये समझता हूँ कि वो नौजवान जो किसी भी शौक़ में आकर अपनी तालीम छोड़ देते हैं, वो ये समझ लें कि उनकी मंजिल उन्हें नहीं मिलती। वो किसी न किसी रास्ते के आधे सफ़र पे रुक जाते हैं। खुदारा इस बात पर गौर करें, आपको कोई भी शौक़ हो, कोई भी शौक़ हो, शोबिज़ के किसी भी शोबे में जाना चाहते हो या किसी भी शोबे में, अपनी तालीम ज़रूर मुकम्मल करें, उसके बाद अपने शौक़ को आगे बढ़ाएं। ज़ैन, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको सिर्फ गाने की हद तक नहीं, आपको अपनी पढ़ाई से भी बहुत लगाव है। जी। अच्छा, कोई चीज़ ऐसी आपने बनाई, कोई गाना खुद बनाया हो, कंपोजिशन बनाई? काफ़ी ज़्यादा गाने बनाए हैं। असल में जो मेरा जहाँ पे पर्सनल जो मेरा शौक़ है ना, वो ये है कि मेरे पास कोई बंदा आए और वो मुझे कहे कि यार मैं इस टाइप की चीज़ चाहता हूँ, और वो मेरे पास अपनी चीज़ रख दे, फिर मैं उसके अंदर अपनी कुछ क्रिएटिविटी ऐड करके। मतलब ये कि बंदा आपके पास आए जी, और आपसे कहे कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ, और अपनी वो कोई चीज़ आपके पास रख के चला जाए, उसके बाद आप उस पर काम करें। जी, फिर जब काम हो जाए फिर आप उसको बुलाएं। हाँ जी, कि आओ भी सुनो। हाँ। तो इस तरह से आपको लगता है कि लोग आएंगे, आपको अपनी चीज़ें देंगे? आ रहे हैं, क्योंकि जो आर्ट और क्रिएटिविटी है ना, वो चीज़ कभी भी एंड नहीं हो सकती। और जब आप किसी की आर्ट को या क्रिएटिव चीज़ को पसंद करते हो ना, फिर ऑटोमेटिकली लोग वहाँ पे आते हैं। जब आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो या फिर आप ट्रेंड बना रहे हो ना, तो लोग आप, क्योंकि आप प्रोमिनेंट हो जाओगे, फिर वहाँ पे लोग आपके पास आएंगे। जैसे भी कोई न्यू आर्टिस्ट आता है, कोई न्यू कंपोज़र आता है, प्रोड्यूसर आता है, तो वो जब प्रोमिनेंट होता है फिर सारे लोग उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मेरा यही सीन है कि मेरे पास लोग अपनी चीज़, अपनी आर्ट लेकर आएँ, तो उसके अंदर मैं कुछ क्रिएटिव करके इस तरह करूँ कि उसको भी पसंद आए और लिसनर्स को भी पसंद आए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताओ कि शुरू में जब ये इजहार किया आपने वालिद से, अपनी फैमिली से, कि मैं मौसीकी की तरफ आना चाहता हूँ, गाना चाहता हूँ, तो कोई डांट पड़ी? नहीं, फैमिली के किसी मेंबर ने कुछ फैमिली नहीं? प्रेशर कोई भी नहीं है इस मामले में, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते हैं, जहाँ कहीं उनको प्लेटफॉर्म या कुछ मिले तो वो मुझे कहते हैं कि तुम आओ करो। अच्छा, आपका कोई ऐसा वाक़या कॉलेज में, स्कूल में, घर में आपने कोई शरारत की हो ऐसी, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? शरारत नहीं, आपको मैं अपना म्यूज़िक का एक बताता हूँ कि इस तरह एक टाइम आ गया था कॉलेज में जब मैं गया था, मतलब मैट्रिक तक तो मैंने इस तरह रखा था कि यार चलो ठीक है, ये एक साइड पे है, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे मैट्रिक में ग्रेड्स थे कि इतने थे कि मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा मेरे ही थे। सब कहते थे कि ना जी, अपने कज़न्स को भी यही एग्जांपल मिलती थी कि ज़ैन के नंबर देखो तो अपने देखो। तो मैट्रिक तक मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में आया ना, तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, पढ़ाई मैं कर ही लेता हूँ। तो मैंने म्यूज़िक को इतना ज़्यादा शुरू कर दिया था कि वो फर्स्ट ईयर में मेरे ना, मतलब समझ लें कि पेपर्स होने वाले थे और मैं म्यूज़िक ही पे लेके बैठा हुआ था। तो बस इस वजह से डांट पड़ी थी। तो जो कुछ था वो फिर अब्बा जी ने अपनी गिफ्ट में रख लिया था और कहा था पेपर्स दे लो, उसके बाद सही हो गया तो ठीक है, वरना ये चीज़ तुम्हारी पॉज हो जाएगी और फिर उसके बाद सिर्फ पढ़ाई है। तो फिर ये था कि मेरे साथ एक सीन हुआ था, उसके बाद अलावा उसके अलावा और कुछ इस तरह का नहीं हुआ। मतलब बात वही आ गई जो मैंने कही जी जी, कि जब आप अपनी पढ़ाई से तवज्जो हटा के किसी भी दूसरे काम में लगा देते हैं तो आपकी पढ़ाई उस तरह से नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा ख्याल यही है कि पढ़ाई पे तवज्जो ज़्यादा होनी चाहिए, और जब आपको वक्त मिले तब आप भले गुलकारी करें, अदाकारी करें, जो भी करें वो बाद में करें। ऐसे ही। अच्छा, आप ये
आपको किसी चीज़ का कोई मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ा ऐसे हालात में? किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ बैठ के कभी काम किया? जी बिल्कुल। मैंने जो चीज़ नोट की है ना पाकिस्तान में, मतलब बाहर तो अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन मैं जिस प्रोफेशनल या किसी एजेड या किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ बैठा हूँ ना, तो मुझे बड़ी मुश्किल से कुछ सीखने के लिए उसकी तरफ से मिला है। मतलब यहाँ पे लोगों का जो नॉलेज है ना, वो बड़े कम लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा नॉलेज किसी दूसरे बंदे के इधर जिसके साथ हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं है उस तक कंज्यूम या उस तक मैं अपना नॉलेज दे दूँ ताकि वो उसके लिए बेनिफिशियल हो। बड़ी मुश्किल से मतलब ये चीज़ यहाँ पे होती है। लेकिन जो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, या अपने जो हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं, हमारे बड़े, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक आपको चीज़ पता है ना, आप लोगों तक ट्रांसफ़र उसको कर दो ताकि एक कम्युनिटी बने, और जो आपकी कम्युनिटी बन रही है उसकी वैल्यू हो। जिस तरह पाकिस्तानी की आर्टिस्ट की वैल्यू तभी होगी जब एजेड और नीचे वाले जो आर्टिस्ट होंगे उन तक कनेक्शन होगा। मतलब आपके कहने का ये है कि जूनियर और सीनियर, जब सीनियर की शफकत होगी, वो सीनियर अपना फ़न, अपनी चीज़ें उस जूनियर तक पहुंचाएंगे, तो जूनियर निखर कर सामने आएगा। ऐसे ही। तो नाम तो उस्ताद का ही होगा ना, जी। नाम तो हमारे उस सीनियर का होगा। लेकिन नाज़रीन, हमारा ये प्रॉब्लम है कि कुछ हमारे जो उस्ताद घराने हैं या कुछ माजरत के साथ बड़े मौसीक़ार हैं, तो वो आसानी से किसी नए बच्चे को कोई चीज़ नहीं सिखाते। उसकी वजह कि ये भी हो सकती है कि वो चाहते हैं कि बच्चा आए, उनकी बाकायदा शागिर्दी में आए, उनकी खिदमत खातिर करे, तो फिर कहीं वो फैसला करते हैं कि उसको कुछ सिखाएंगे। तो मेरा ख्याल है यही सिलसिला है पहलवानी में भी और इसमें भी। हाँ, एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा। असल में कुछ ये वजह भी हो सकती है कि जो हमारे आर्टिस्ट है ना, उनकी इतनी वैल्यू नहीं है यहाँ पर। जब एक आर्टिस्ट वैल्यू, नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये बात नहीं। आर्टिस्ट की वैल्यू हमेशा रहती है। हमारा जो नौजवान है ना, उसे उस आर्टिस्ट की वैल्यू इसलिए नज़र नहीं आती कि उसको वहाँ से कुछ मिलता नहीं है, वहाँ से उसके लिए कोई अच्छी पॉजिटिव कोई रोशनाई उसके तक नहीं पहुँच सकती, तभी वो कहता है कि नहीं वैल्यू है। इसी चीज़ में क्लैशेज आ जाते हैं बेटा, वैल्यू हमेशा आर्टिस्ट की होती है। जी। और सीनियर आर्टिस्ट की हमेशा वैल्यू होती है। बस ये है कि हो सकता है कि वो आर्टिस्ट वो शफकत आप तक नहीं पहुँचा रहा, या आपको अदब और तरीक़े से अपने सीनियर आर्टिस्ट से वो मोहब्बत और शफकत लेनी नहीं आ रही, ये भी हो सकता है। आप इस पे भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि हमारे आज का जो नौजवान है ना, वो ये चाहता है कि महीनों में वो महीनों में वो सब कुछ सीख ले और पाकिस्तान का सुपरस्टार बन जाए। लेकिन सालों लगते हैं बेटा। आर्टिस्ट की वैल्यू होती है। अब आप अपनी बात जारी रखो। बस यही बात थी। बस मैं ये जो चाहता हूँ ना, मेरा जो पर्सपेक्टिव असल में है कि जो यहाँ पे म्यूज़िक हो रहा है ना, जो काफ़ी ज़्यादा पुराना म्यूज़िक अभी तक यहाँ पर हो रहा है, लोग अभी तक उस ट्रेंड में, उस चीज़ में आए नहीं है कि आपका पाकिस्तानी म्यूज़िक आप ग्लोबली या कमर्शियल चला सको, बाहर की दुनिया को सुना सको। इसलिए मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि यहाँ पर जो आर्टिस्ट है, म्यूज़िशियन है, जो सिंगर्स हैं गाने वाले, वो अपने अंदर वर्सटैलिटी लेकर आएँ, और वर्सटैलिटी ज़्यादा करने से और प्रैक्टिस से आएगी। हाँ नाजरीन, माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं ज़ैन शेख ने, तो अभी इनको वक्त लगेगा उस मकाम पर आने के लिए कि ये ज़रा धीमे धीमे से, धीरे से, सुकून से सोच सकें कि सीनियर फ़नकार और जूनियर फ़नकार में एक जो ब्रिज है, एक राब्ता है, उसको जोड़ने में थोड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उनका वो प्यार या मोहब्बत नहीं है। आप क्या सुना रहे हैं? वैसे मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप कोई पुरानी चीज़ सुनाएं, कोई क्लासिक चीज़ है। हाँ जी, एक मेरा फेवरेट गाना है हमारा ही पाकिस्तानियों का, और कमाल का गाना, वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। बस ये कोशिश कीजिएगा कि किसी भी गुफ्तगू के दौरान आपका हाथ माइक पे ना लगे। ठीक हो गया जी, सुनाइए। हाँ जी। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी
जान ले लेगी, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको ज़रा सोचो, कसम तुमको ज़रा सोचो कि दस्तूरे वफ़ा क्या है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। इसका अगला अंतर। ना जाने क्यों ज़माने ने निगाहें फेर ली हमसे, तुम्हें सोचा तुम्हें चाहा, तुम्हें सोचा तुम्हें चाहा, कसूर इसके सिवा क्या है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। वाह, बहुत खूब। एक मशवरा दूं ज़ैन? जी। मशवरा ये है कि किसी न किसी उस्ताद घराने से या किसी अच्छे मौसीक़ार से आप सीखें ज़रूर, आपकी आवाज़ में पुख्तगी आ जाएगी। ये ज़रूर कीजिएगा, मेरे मशवरे पे अमल ज़रूर कीजिएगा, आपको आइंदा काम आएगी। नाज़रीन, ये ज़ैन शेख थे। मैं भी आप सबसे यही कहूँगा कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो कोई ना कोई उस्ताद, कोई बड़ा ऐसा ज़रूर होता है जिससे आपको सीखना चाहिए, अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, दुआएं लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, और आप भी अगर इस मीडिया पर आना चाहते हैं, कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, कोई स्टोरी देना चाहते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क से रब्ता कीजिए, आपको मौका ज़रूर मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।